हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग हब पे। तो डिफरेंस इक्वेशन के अंदर आज की क्लास 4th क्लास होने वाली है, जिसके अंदर पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखेंगे। सीएफ निकालना सीख चुके हैं। सीएफ प्लस पीआई हमारे पास जनरल सोल्यूशन होता है किसी भी डिफरेंस इक्वेशन का। तो यहाँ पर आज जितने भी क्वेश्चंस लेंगे वहाँ पर सीएफ हम नहीं बताएंगे। सीएफ ऑलरेडी आपका काम है सीएफ निकालना, ठीक है। बट आज हम डिस्कस करेंगे पीआई कैसे निकालते हैं, फिर बाद में आप सीएफ प्लस पीआई ये हमारा जनरल सोल्यूशन कंप्लीट सोल्यूशन दिया जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, बाई एच प्लस वन इक्वल टू ए बाई एच प्लस सी टाइप की अगर इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन कैसे दिया जाएगा, जहाँ पर इनिशियल कंडीशन बाई नॉट इक्वल टू समथिंग ए हमारे पास दे रखा होता है, ठीक है। तो इस टाइप की इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं ये लास्ट क्लास में सीखा था। सीएफ कैसे निकालते हैं सेकेंड लास्ट क्लास में सीखा था। और फर्स्ट क्लास में ऑर्डर निकालना और होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस विद कॉन्स्टेंट कॉफिशिएंट विद वेरिएबल कॉफिशिएंट ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारी चीज़ें क्लास नंबर 1 में हमने डिस्कस की थी। तो अगर आप लोगों ने अभी रिमेनिंग 3 क्लासेस लास्ट नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको लिंक मिल जाएंगी सारी क्लासेस की, वहाँ से 1 बाय 1 जाकर के आप सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस क्लास के अंदर पर्टिकुलर इंटीग्रल सीखेंगे तो कैसे निकालते हैं। यहाँ पर कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था पीआई निकालने के मेथड डिफरेंट मेथड्स थे। जैसे अगर हमारे पास आरएचएस वाला पार्ट जीएक्स इक्वल टू ये है, आरएचएस वाला पार्ट जीएक्स इक्वल टू दिस है, पॉलिनोमियल है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टाइप से दिया है तो जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में था वैसे डिफरेंस इक्वेशन में भी पीआई निकालते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे कुछ थोड़े चेंज हो जाते हैं रूल्स, बाकी सेम बिल्कुल प्रोसेस रहता है, बिल्कुल सिमिलर है। डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। लेट अस कंसीडर अ डिफरेंस इक्वेशन। हमारे पास एक डिफरेंस इक्वेशन अगर डेल के फॉर्म में दे रखी है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले ई के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ई के फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ठीक है, फिर उसको शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करा के बाई एच प्लस वन प्लस ए टाइम्स बाई एच इक्वल टू सी, इस टाइप से की इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की बनती है, सेकंड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की इक्वेशंस बना सकते हो, ठीक है। तो फिर उसमें शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करके इस तरीके से डिफरेंस इक्वेशन निकाली जाती है। बट यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्टली डिफरेंस इक्वेशन दी होगी, पहले उसको शिफ्ट ऑपरेटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर वहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर के टर्म में एक फाई ई, ठीक है, फंक्शन ऑफ ई के टर्म में बाई एच कॉमन आ जाएगा। और n का मतलब है यहाँ पर e की पावर n से स्टार्ट करेंगे, n डिग्री की यहाँ पर हमने ले रखी है, ठीक है। सॉरी, n डिग्री का मतलब e की पावर n बाई एच, ठीक है, e की पावर n माइनस 1 बाई एच, e की पावर n माइनस 2 बाई एच, इस टाइप के टर्म्स आएंगे, ठीक है। तो ये फाई एन ई बाई एच इक्वल टू आर एच। आर एच हमारे पास राइट हैंड साइड वाला पार्ट है आर एच एस। अब ये आर एच एस जैसे जैसे डिफर करेगा वैसे वैसे पीआई का मेथड यहाँ पर डिफर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर केस नंबर 1 ये आर एच अगर हमारे पास बी की पावर एच टाइप से अगर दे रखा है तो इसका पीआई कैसे निकालेंगे, तो 1/5 बी एच, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखते हैं वैसे यहाँ पे लिखेंगे। तो इस b को क्या करेंगे, इस e में रिप्लेस कर देंगे। तो e को b के साथ रिप्लेस किया तो BH/5 ही हो गया। कंडीशन क्या होनी चाहिए, डिनोमिनेटर वाला पार्ट हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो 5e नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 आता है तो 1 टाइम ऊपर और नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो BH का डिफ्रेंशिएशन H/1 फाई ई हो जाएगा, ई की जगह फिर से बी रिप्लेस कर देंगे तो फाई डैश बी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अब कंडीशन क्या होनी चाहिए, फाई डैश बी नॉट इक्वल टू 0। अब सपोज दैट सेकंड स्टेप में फिर से 0 आ गया, तब क्या करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे स्टेप। तो H/-1 BH-2 हो जाएगा, फाई डबल डैश ई आएगा, ई में फिर से बी रिप्लेस करेंगे और कंडीशन क्या होनी चाहिए, फाई डबल डैश बी नॉट इक्वल टू 0। अगर ये जब तक 0 आता रहेगा तब तक ये स्टेप आपको रिपीट करता है, यानी कि सो ऑन ऐसे ही चलते चले जाना, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ। अगर आर एच की वैल्यू साइन बी एच और कॉस बी एच टाइप से अगर दे रखी है तो उस केस में क्या करेंगे, तो 1/5 डॉट साइन बी एच या फिर कॉस बी एच हो सकता है। तो इस बी को क्या करेंगे, माइनस बी स्क्वायर बनाएंगे और जहाँ जहाँ ई स्क्वायर होगा ई स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। यानी कि ई स्क्वायर जहाँ जहाँ आपको दिखे उसकी जगह माइनस का बी स्क्वायर आपको रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन BH/5 माइनस बी स्क्वायर और कॉस BH/5 माइनस बी स्क्वायर। ई वाले को टर्म को नहीं छूना है, ई वाला ई ही लिखा रहेगा, ई में बी रिप्लेस नहीं करना है, केवल ई स्क्वायर में माइनस बी स्क्वायर रिप्लेस करना है, ठीक है। फिर सॉल्व कर लेंगे इसको। फिर पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ। आर एच इक्वल टू अगर पॉलिनोमियल दे रखा तो डिफरेंशियल इक्वेशन में पॉलिनोमियल दे रखी होती तो वहाँ पे हम क्या करते थे, कांस्टेंट टर्म में 1 बनाना होता था। तो अगर 2 आ रहा 3 आ रहा तो 3 को कॉमन ले लेते थे, तो 1 प्लस या 1 माइनस
एक्स के टर्म में इक्वेशन बनती थी, तो उसको 1 माइनस या 1 प्लस के टर्म में जो भी इक्वेशन बनी है, यानी कि 1 प्लस एफ एक्स या 1 माइनस एफ एक्स को ऊपर ले जाएंगे, तो 1 प्लस एफ एक्स या 1 माइनस एफ एक्स की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। फिर उसका एक्सपेंशन कर देते हैं, तो जितने डिग्री की पॉलिनोमियल होती है मैक्सिमम उतने डिग्री तक हम उसका वहाँ पर डेरिवेटिव वाले टर्म लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, पहले ई को डेल में कन्वर्ट करेंगे, तो ई इक्वल टू 1 प्लस डेल होता है, फिर यही फाई 1 प्लस डेल ऊपर पहुँच जाएगा, तो फाई 1 प्लस डेल इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, जो पॉलिनोमियल h दे रखी है इसको हमें कन्वर्ट करने पड़ेगा फैक्टोरियल नोटेशन में। तो फैक्टोरियल नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे h हमारे पास m डिग्री की दे रखी है पॉलिनोमियल, तो क्या करेंगे, h की पावर m इक्वल टू क्या हो जाएगा, a कोई भी कॉफिशिएंट है a h की पावर m प्लस b h की पावर m-1 फैक्टोरियल प्लस लास्ट में कांस्टेंट टर्म k आएगा, ठीक है। फिर कंपेयर कराएंगे दोनों तरफ, a b c के कॉफिशिएंट हैं, जो भी उनकी वैल्यूज फाइंड कर लीजिए, ये फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर ये 1 प्लस डेल आ गया, अब ये डेल है, डेल को d में कन्वर्ट कर देंगे, एट लास्ट आपके पास ये भी पॉलिनोमियल है और डेरिवेटिव वाला टर्म आ जाएगा, अंदर भेज दीजिए, सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चंस करेंगे, समझ में आएगा। 4th नंबर पे क्या है, आर एच इक्वल टू, अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म आ रहा है आर एच, 1 2 3 4 कुछ भी आ रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपली 1/5 डॉट टी हो जाएगा, टी को बाहर ले लेंगे और ई की जगह 1 रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ई की जगह क्या हो जाएगा, रिप्लेस, तो 5 याद होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई। 5th नंबर पे आ जाओ, अगर आर एच बी एच इंटू पॉलिनोमियल टाइप से दे रखा है, ठीक है, तो बी एच इंटू पॉलिनोमियल, जैसे वहाँ पर होता था ई एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसे कुछ भी दे रखा होता था, तो उसमें क्या करते थे हम ई एक्स को बाहर निकाल लेते थे और इसका जो भी कॉफिशिएंट है वो हम ऐड कर देते थे उसमें, तो x प्लस 1 हो जाता था ठीक है, जैसे 1 कॉफिशिएंट है तो x प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये e की जगह बी ई हो जाएगा, e की जगह क्या हो जाएगा, बी ई हो जाएगा तो 5BE हो गया, BH को बाहर ले लिया और फिर पॉलिनोमियल PH बच गया। फिर इसको निकालेंगे, यहाँ पर कुछ फंक्शन बनेगा E के टर्म में, उसको डेल में कन्वर्ट करेंगे, ऊपर ले जाएंगे PH, फिर स्टेप नंबर 3 रिपीट कर देंगे, यानी कि मेथड नंबर 3 यहाँ पे जो रिपीट किया, ठीक है। तो ये टोटल 5 कंडीशंस होती हैं, 5 कंडीशन पे आपके पास क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, तो पहले तो आप इन कंडीशन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर 1 बाय 1 हम यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में हम यहाँ पर कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या दे रखा है, बाई h प्लस 2 माइनस 3 बाई h प्लस 1, ठीक है, प्लस 2 बाई h इज इक्वल टू बी एच। तो सोल्यूशन लिखिए, इसका सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो लिखिए गिवन, सबसे पहले ई के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 3e प्लस 2 और ये बाई एच हो जाएगा कॉमन, इज इक्वल टू बी की पावर एच, ठीक है। ये हमारे पास दे रखा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, नाउ बी फाइंड सी एफ, ठीक है। तो सी एफ कैसे निकालेंगे, सी एफ निकालने के लिए टेकिंग जो भी इक्वेशन दे रखी है, ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 बाई एच इज इक्वल टू बी की पावर एच, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आर एच एस वाला पार्ट 0 लेकर के चलेंगे तभी हमारे पास सी एफ निकलेगा, ठीक है। इसकी आप निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, फिर जिस मेथड से आपको बताया था निकालने को, जैसे बताया था वैसे आप इसका सी एफ निकाल लेंगे। अब इसका पार्ट 2 कराएंगे, ठीक है। पार्ट 2 का मतलब है पी आई निकालना, टू फाइंड पी आई, ठीक है। सी एफ आप ही निकालेंगे, हर क्वेश्चन में पी आई निकालेंगे हम केवल यहाँ पे, ठीक है। तो पी आई कैसे निकालेंगे, पी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 3e प्लस 2 इंटू बी की पावर h, ठीक, ये बी की पावर h हो जाएगा, इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ई स्क्वायर, इसके फैक्टराइज करना पड़ेगा सबसे पहले, तो ई स्क्वायर माइनस 3 और प्लस 2 को जब फैक्टराइज करेंगे तो ई माइनस 1 और ये ई माइनस 2 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा e माइनस 2 और माइनस 3, ठीक है, बिल्कुल सही है। इंटू क्या हो जाएगा, ये बी एच हो जाएगा।
अब हमको पता है इसका पी आई निकालने के लिए क्या हो जाएगा, बी की पावर एच अपॉन जहाँ ई है वहाँ बी से रिप्लेस कर दीजिए, तो बी माइनस वन और ये हो जाएगा बी माइनस टू, और गिवन है बी नॉट इक्वल टू 1 और 2 होना चाहिए, बी की वैल्यू 1 और 2 नहीं होनी चाहिए, तभी ये पी आई निकल के आएगा। ठीक है, तो पहला नंबर तो 1 ये हो गया। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन दिया जाएगा, यहाँ पे लिखिए जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन इज बाई एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ जो निकाला है प्लस पी आई, तो पी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एच अपॉन बी माइनस वन बी माइनस टू, जहाँ पर दे रखा है बी नॉट इक्वल टू 1 2। ठीक है, अगर बाई चांस b की वैल्यू 1 हो जाए एट b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 1 के लिए जनरल सोल्यूशन क्या होगा, तब उस केस में सबसे पहले b इज इक्वल टू 1 के लिए पी आई निकालेंगे, तो b इज इक्वल टू 1 के लिए पी आई निकालेंगे, तो b जैसे ही 1 पुट करेंगे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 होने पे आपको बताया था पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास बी एच माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, और पहले तो इसका कर लीजिए डिनोमिनेटर का, तो ये हो जाएगा 2e माइनस का 3। ठीक है, 2e माइनस 3 इंटू ये हो जाएगा एच बी एच माइनस वन, फिर इस b को फिर से रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये 2b माइनस 3। ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा एच बी एच माइनस वन, बी की वैल्यू कितनी है 1, तो b की वैल्यू 1 लेंगे तो ये सिंपली h बचेगा अपॉन न्यूमरेटर में। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा माइनस का 1, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस का h। ठीक है, माइनस h आ रहा है b इक्वल टू 1 के लिए, तो b इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है माइनस का h। तो इस केस में जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन इज ये हो जाएगा बाई एच इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई कितना है माइनस एच, तो माइनस एच हो जाएगा। अगर वैल्यू b इज इक्वल टू 2 ले लें, b इज इक्वल टू 2 के लिए जनरल सोल्यूशन क्या होगा, तो पी आई इज इक्वल टू क्या होगा, अब 2 लेंगे तब भी 0 आएगा, सेम प्रोसेस ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो 2a माइनस 3 ऊपर वाले का क्या है एच बी एच माइनस वन। ठीक है, b की जगह हम रख देंगे 2, तो ये हो जाएगा h 2 की पावर h माइनस वन अपॉन, और ये b को रिप्लेस कर देंगे e से, तो e की जगह b हो जाएगा, तो 2b माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 2b माइनस 3, और b की जगह कितना रख रहे हैं हम 2, तो 2 2 जा 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1। ठीक, तो ये सिंपली बचेगा h 2h माइनस वन, कितना बचा h 2h माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन इज बाई एच इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई कितना है h 2 की पावर h माइनस वन। तो b की वैल्यू 1 और 2 के लिए अलग अलग हमने सोल्यूशन निकाला, और b नॉट इक्वल टू 1 2 के लिए अलग। ठीक है, तो इस केस में 3 केसेस में आपके पास जनरल सोल्यूशन अलग अलग निकल के आएगा। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पर सबसे पहले गिवन लिखिए, गिवन ये हमारे पास है ई स्क्वायर माइनस का 4e प्लस का 4। ठीक है, बाई एच हो जाएगा कॉमन इज इक्वल टू 3h प्लस 2h। पार्ट 1 में क्या करेंगे आप, सी एफ निकालेंगे। ठीक है, सी एफ फाइंड करेंगे जो कि आपका काम है। ठीक, हम इसका पार्ट 2 कराएंगे, पार्ट 2 का मतलब है पी आई निकालना। ठीक, तो पी आई कैसे निकालेंगे, पी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दो अलग अलग फंक्शन है, तो इसको अलग मान लीजिए, इसको अलग मान लीजिए, ब्रेक करके लिखेंगे इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस का 4e प्लस 4 इंटू हो जाएगा 3h प्लस हो जाएगा 1 अपॉन सॉरी ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस का 4e प्लस का 4 इंटू 2 की पावर h हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन दे रखा है, कैसा ये पीएच टाइप का, और ये कैसा दे रखा है b की पावर h। ठीक है, तो दोनों में अलग अलग केसेस लगेंगे। तो पहले पॉलिनोमियल के लिए इसको 1 मान लीजिए। ठीक है, इसको 2 मान लीजिए। पहले 1 को सॉल्व करेंगे, तो लिखिए सॉल्विंग 1।
तो 1 को कैसे सॉल्व करेंगे हम? सबसे पहले मैंने आपको बताया वी नो दैट ई इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस डेल, देयरफॉर ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस का 4e प्लस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस डेल स्क्वायर माइनस का 4 1 प्लस डेल प्लस का 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 प्लस 2 डेल्टा माइनस का 4 डेल्टा प्लस का 4। तो ये प्लस का 4 और माइनस का 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा डेल स्क्वायर माइनस का 2 डेल्टा प्लस 1। ठीक है, तो आपके पास फाइनली क्या बचा डेल स्क्वायर माइनस 2 डेल्टा प्लस 1। तो लिखिए 1 अपॉन डेल स्क्वायर माइनस का 2 डेल्टा प्लस 1 इंटू 3h में 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर ले लेंगे, तो ये सिंपली क्या बचेगा 1 अपॉन, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी 1 है, तो ये 1 प्लस डेल स्क्वायर माइनस का 2 डेल्टा, इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा इंटू h। फिर क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, न्यूमरेटर में, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस डेल स्क्वायर माइनस 2 डेल्टा इन्वर्स हो जाएगा, और इंटू h की डिग्री कितनी है यहाँ पर 1। अब आपको पता है h को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, फैक्टोरियल नोटेशन में। लिखिए वी री राइट h इन फैक्टोरियल नोटेशन, इन फैक्टोरियल नोटेशन। तो ये h को लिखेंगे h1 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो h1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होगा a h1 फैक्टोरियल प्लस कांस्टेंट b, ठीक है। तो a h1 फैक्टोरियल का मतलब सिंपली ah प्लस b हो गया। कंपेयर कराएंगे यहाँ पर ठीक है, सॉरी h इज इक्वल टू h की पावर 1 इज इक्वल टू ah फैक्टोरियल 1 प्लस bh हो जाएगा, सॉरी प्लस b हो जाएगा, ah प्लस b हो गया। अब h का कोएफिशिएंट यहाँ पर a है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो इट इम्प्लाइज a की वैल्यू तो हमारे पास 1 हो गई, और कांस्टेंट टर्म इसमें कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो a b की वैल्यू जब रिप्लेस करेंगे तो ये सिंपली h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास h फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। तो h को h फैक्टोरियल 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो इट इम्प्लाइज, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन क्यों लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 टाइम्स 1, और ये इन्वर्स चल रहा तो ये 1 माइनस डेल स्क्वायर माइनस 2 डेल्टा, हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 1 ही है, तो 1 के ऊपर स्क्वायर करेंगे तो ये तो स्क्वायर और 4 में चला जाएगा, वो हमें चाहिए नहीं, ठीक है। तो आगे के सारे टर्म निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा h फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू h फैक्टोरियल 1 को हम क्या करेंगे अंदर भेजेंगे, तो ये 3 टाइम्स ये हो जाएगा h फैक्टोरियल 1, ठीक है, h फैक्टोरियल 1 माइनस डेल स्क्वायर से तो ये 0 ही बन जाएगा, और ये माइनस माइनस जाएगा अंदर, प्लस का 2 डेल्टा बना देगा, ठीक है। तो ये प्लस का 2 और डेल्टा की जगह हम d रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2d, और ये h फैक्टोरियल 1 अंदर भेजेंगे तो h फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आया, ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h फैक्टोरियल 1 का मतलब h ही आएगा, तो ये हो जाएगा 3h, और ये हमारे पास इस पर डेरिवेटिव लगाएंगे तो ये प्लस हमारे पास बना देगा 2, ठीक। तो ये कितना आएगा हमारे पास 3h प्लस 2 आएगा। और ये 3 इंटू 2 जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो 3 2 जा 6 बना देगा, ठीक है। कितना बना जाएगा ये 3 2 जा 6, तो ये 3h प्लस 6 आएगा आपके पास, ठीक है। तो पार्ट 1 तो आपका सॉल्व हो गया, अब ऐसे ही पार्ट 2 को भी सॉल्व कर लीजिए। तो इसको इरेज करेंगे इधर वाले को, लिखिए
सॉल्विंग 2, ठीक है। सेकंड वाले को सॉल्व कर लीजिए। तो सेकंड वाले में क्या है, 1/e² माइनस का 4e और प्लस का 4, और ये क्या चल रहा है आपके पास 2 की पावर h। तो हमें पता है इस b को e से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, मतलब e को b से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 2h अपॉन, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 प्लस 8 हो जाएगा, और माइनस का 8 तो 0 बना देगा। अब जब ये 0 बना रहा है तो हमको पता है कि ऊपर डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक बार, तो ये हो जाएगा 2h बाहर आ जाएगा तो 2h माइनस 1 हो गया, ठीक है, 2h माइनस 1 हो गया। अपॉन में क्या बच रहा है आपके पास 2e माइनस 4, फिर से b की वैल्यू e से e में रिप्लेस करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। तो फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन ऊपर नीचे करेंगे तो ये h माइनस 1 और ये 2 की पावर h माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में ये 2 बचेगा, e का तो 1 ही हो जाएगा। तो सिंपली ये हमारे पास आने वाला इस 2 का भी जब ऊपर भेज देंगे 2 को तो ये h माइनस 3 हो जाएगा, h माइनस 3। तो ये आंसर आने वाला है आपके पास, ठीक है। तो 1 और 2 की वैल्यू निकल के आ गई है। इट इम्प्लाइज पी आई इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, फर्स्ट का आंसर कितना आ रहा है 3h प्लस 6, ठीक है, 3h प्लस 6 और ये आ रहा है प्लस h माइनस 1 2h माइनस 3। और जनरल सोल्यूशन कैसे दिया जाएगा, जनरल सोल्यूशन इज बाई h इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF आप लोग निकाल ही लेंगे और PI मैंने यहाँ पर आपको निकाल के बता दिया कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 2/h प्लस 1 माइनस बाई h इज इक्वल टू 2, ठीक। वैसे तो ये इक्वेशन किस टाइप की लिखी है, बाई h प्लस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स बाई h प्लस c, और इसका सोल्यूशन निकालना मैंने लास्ट क्लास में बताया था। बट बाय चांस अगर आप ये भूल जाएं इसका सोल्यूशन कैसे आता है, तो सिंपली आपको पता है कि दिस इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, यहाँ से CF निकाल लीजिए, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 में क्या निकालेंगे, CF निकालना आपको पता ही है, CF निकाल लीजिए। अब पार्ट नंबर 2 में आ जाओ, PI निकालना है हमको, क्या निकालना है PI। तो PI के लिए आपको पता है RH इज इक्वल टू क्या दे रखा है, यहाँ पर RH की वैल्यू क्या दे रखी है 2 दे रखी है। तो PI क्या होगा, ये कांस्टेंट नंबर कोई t दे रखा है, तो PI इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2e माइनस 1, ठीक है, 1 अपॉन 2e माइनस 1 हो जाएगा, इनटू में ये कांस्टेंट 2। तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन 5 1, तो e की जगह 1 रिप्लेस कर देंगे, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू ये सिंपली 2 आएगा। तो यहाँ पर जो जनरल सोल्यूशन होगा, जनरल सोल्यूशन वो कैसे दिया जाएगा, बाई h इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF आपने जो भी निकाला हो प्लस PI कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो CF प्लस 2 हो जाएगा इस तरीके से आंसर। और आप अगर इससे सॉल्व करना चाहेंगे इससे भी सेम आएगा और इस मेथड से भी सेम आएगा। तो बाय चांस अगर ये भूल जाते हैं तो ये वाला मेथड तो आपको याद ही है। तो जल्दी से ये क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में कराया। तो आप चाहें अगर मेथड याद रहता है आपको तो उससे कर लीजिए, नहीं तो CF प्लस PI से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अभी मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी होमवर्क में है। आप ब्रेक करिएगा, यहाँ पर 3 PI निकलेंगे। एक तो 3h अपॉन 5 के लिए निकलेगा 3 अपॉन 5 और h क्यूब अपॉन 5e, ठीक है। ये पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है, ये b की पावर h, ये कांस्टेंट के लिए निकालना भी सिखा दिया और
तो बी की पावर एच के लिए भी क्वेश्चन अभी किया था, और एच क्यूब मतलब पॉलिनोमियल टाइप है तो उसका कैसे निकालते हैं। हालांकि वहाँ पर एच की पावर बनी था, यहाँ पर एच क्यूब है, तो यहाँ पे एच क्यूब को सबसे पहले फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर पी आई निकालेंगे, ठीक है। हालांकि अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 कराएंगे, यहाँ पर एच स्क्वायर है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एच क्यूब का कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। तो 5 को कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 5e प्लस 6, ठीक है, बाई एच को ले लो कॉमन, इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा गिवन, ठीक। ये चीज़ आपको दे रखी है। सी अब आप निकाल ही लेंगे, हम यहाँ पर बताएंगे टू फाइंड पी आई इसका कैसे निकालेंगे ये आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो पी आई निकालने के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब ये पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है तो ई स्क्वायर और माइनस 5e को डेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको डेल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा, फिर माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 5 डेल्टा प्लस का 6 हो जाएगा इनटू, ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस, अब ये कांस्टेंट दे रखा है 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस का 5e प्लस का 6 इंटू 1, ये कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। तो दोनों को सेपरेटली हम पी आई यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन, इसका हो जाएगा डेल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 2 डेल्टा माइनस का 5 डेल्टा कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3 डेल, ठीक है। तो 2 और माइनस का 3 डेल हो गया, फिर ये बचा 6 और 7 माइनस 5 कितना होगा प्लस का 2 होगा, ठीक है, और ये इनटू में एच स्क्वायर, ठीक, और ये बचेगा माइनस, तो ये 1 है कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, कांस्टेंट को ई में रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 6, तो 1 प्लस 6 7 हो गया, 7 माइनस 5 ये 2, तो ये 1 अपॉन 2 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, माइनस का हाफ। अब एच स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ए एच फैक्टोरियल 2 प्लस बी एच फैक्टोरियल 1 प्लस सी। एक तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड भी मैंने बताया था करने को, उससे भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये सिंपल मेथड है, ठीक है, जनरल मेथड है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अब हम, ए ये हो जाएगा एच माइनस 1 प्लस बी एच प्लस सी, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा ए एच स्क्वायर माइनस एच प्लस बी एच प्लस सी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एच स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी माइनस ए कॉमन हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, ठीक है, प्लस का सी, और यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर। अब दोनों तरफ जब कंपेयर कराएंगे तो एच स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ पर एच स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो इट इम्प्लाइज ए की वैल्यू तो 1 आ गई आपके पास, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कोई है ही नहीं, 0 है, तो कांस्टेंट टर्म सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। बी की वैल्यू बी माइनस ए क्या है हमारे पास, एच का कोफिशिएंट एच भी नहीं यहाँ पर, तो एच का कोफिशिएंट भी 0 हो जाएगा, तो ये भी 0, तो ये 0 का मतलब है बी इज इक्वल टू ए। अब बी की ए की वैल्यू कितनी 1 है, तो बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो ए और बी की वैल्यू तो 1 आ गई, ठीक है। तो एच स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच फैक्टोरियल 2, ए की वैल्यू 1 है तो 1 एच फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, प्लस बी की वैल्यू भी 1 है तो प्लस एच फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट सी वो तो 0 है। तो एच स्क्वायर को ऐसे हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल नोटेशन में, ठीक है। तो यही एच स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है, ठीक है। अब देखिए पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आई इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 लेंगे कॉमन, तो डिनोमिनेटर में हमने ले लिया 2 कॉमन, तो बचेगा क्या आपके पास, ये बचेगा 1 प्लस डेल स्क्वायर माइनस 3 डेल अपॉन 2, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, ठीक है, जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 प्लस डेल स्क्वायर माइनस 3 डेल्टा इनवर्स हो गया, और ये हो जाएगा एच फैक्टोरियल 2 प्लस एच फैक्टोरियल 1, ठीक है, और ये माइनस का हाफ, ठीक, ये आ रहा है आपके पास। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी 2 होगी, तो जो डेल वाले टर्म है वो हाईएस्ट कितने लेंगे हम 2 तक ही ले जाएंगे, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एंड ये हो जाएगा डेल स्क्वायर माइनस 3 डेल अपॉन 2। ठीक है, अब ये माइनस इन्वर्स चल रहा तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला टर्म प्लस का होगा, जो प्लस का लेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर में देखिए ऊपर a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा तो डेल की पावर 4 जो कोई लेना नहीं है, प्लस 3 डेल का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 डेल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 डेल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 डेल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2ab में तो क्यूब बन जाएगा, क्यूब वाला भी हमें नहीं लेना है। ठीक है, तो ये 9 डेल स्क्वायर अपॉन 4 बचेगा, 9 डेल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, 9 डेल स्क्वायर बाई 4, 9 डेल स्क्वायर बाई 4। आगे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे, नेग्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये क्या बचा आपके पास h फैक्टोरियल 2 प्लस h फैक्टोरियल 1 और माइनस का ये हाफ चल रहा है। ठीक, अब जहाँ जहाँ आपके पास डेल है उसको d में रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू पी आई इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, हो जाएगा हाफ 1 माइनस ये डेल स्क्वायर बाई 2 का मतलब क्या हो गया डी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, डी स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 3/2 डी हो जाएगा। ठीक है, 3/2 डी हो जाएगा, प्लस प्लस का कितना हो जाएगा 9/4 ये डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या चल रहा है h फैक्टोरियल 2 प्लस h फैक्टोरियल 1। ठीक, और ये माइनस का हाफ। अब आपको पता है अगर हमारे पास h फैक्टोरियल m लिखा है, अगर d करें इसका तो क्या हो जाएगा m फैक्टोरियल -1 हो जाएगा, m-1। अगर d स्क्वायर कर दें इस m का m फैक्टोरियल का तो कितना हो जाएगा m-1 m-2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस भी की थी। ठीक, तो वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब इस पूरे को हम अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा हाफ, तो ये हो जाएगा h फैक्टोरियल 2 1 से जब मल्टीप्लाई होगा h फैक्टोरियल 1 माइनस 1/2 डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर जब h फैक्टोरियल 2 पे जाएगा h फैक्टोरियल 2 पे डी स्क्वायर लगेगा तो ये हो जाएगा 2 × 1 और h फैक्टोरियल 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, तो सिंपली 1 बचेगा, तो 2 आएगा आंसर इसका। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया डी स्क्वायर जब इस पे लगा ये 2 आ गया, और इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 ही है तो 1 की हाईएस्ट डिग्री और ये डी स्क्वायर ले रखा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाओ प्लस 3/2 पे 3/2 डी लगा रहे हैं, तो डी लगा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा h फैक्टोरियल 2 पे लगाएंगे तो 2 × h फैक्टोरियल 1 का मतलब h ही आएगा। ठीक है, 2 × h हो गया, प्लस अब h फैक्टोरियल 1 और एक हाईएस्ट डिग्री भी 1 और 1 टाइम डेरिवेटिव है ये, तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा h का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2h + 1 बन गया, प्लस 9/4 अब डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर ऑलरेडी कितना आ रहा है 2 आएगा, तो डी स्क्वायर की वैल्यू 2 हो गई, और ये माइनस का हाफ, तो कितना हो जाएगा ये हाफ हो जाएगा। h फैक्टोरियल 2 का मतलब h-1 हो गया। ठीक है, h-1 हो गया, प्लस h हो गया, माइनस का 2 से 2 कैंसिल 1 बचा, प्लस का ये हो जाएगा 3/2 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये 3h बचा, और प्लस का ये 3/2 हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई होगा, और ये प्लस 9/2 हो जाएगा, और ये माइनस का हाफ आएगा, तो ये बचेगा हाफ, ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस h प्लस h, तो प्लस h माइनस h कैंसिल हो जाएगा तो h स्क्वायर -1 प्लस 3h प्लस 2 कॉमन हो जाएगा तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12/2। ठीक है, माइनस का हाफ हो गया, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये बचा h स्क्वायर प्लस का 3h। ठीक, h स्क्वायर प्लस 3h और ये 6 हो जाएगा, और 6 - 1 कितना आएगा 6 - 1 5 प्लस का 5 माइनस का हाफ, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर हाफ कॉमन हो जाएगा तो ये बचेगा h स्क्वायर प्लस का 3h प्लस का 5 - 1/2। ठीक है, तो देखिए पी आई कितना निकल के आएगा, क्या जाएगा आपके पास हाफ, सॉरी इसको लिखिए h² / 2 प्लस
3h/2 प्लस का 2। ठीक है, तो एक बार मैं आंसर चेक कर लूँ। ठीक है, तो कितना आया, h²/2 प्लस 3h/2 और ये प्लस का 2। ठीक, तो ये आपका PI आ गया। अगर कोई भी मिस्टेक होती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बता दीजिएगा, और मैं इसका आंसर एक बार बुक में भी चेक कर लूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कृष्णा पब्लिकेशन बुक है, उसके अंदर दे रखा है। ठीक है, सही है। ठीक, तो PI बिल्कुल सही आ रहा है। अब इसके बाद जो जनरल सोल्यूशन होगा, जनरल सोल्यूशन क्या होगा, YH = CF प्लस PI। ठीक है, तो CF प्लस PI से दिया जाएगा, CF निकाल लीजिए प्लस इसको ऐड कर दीजिए, PI हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5 वाला भी अभी मैंने करा दिया है। अब ये बचा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 को आप खुद से ट्राई कीजिए। 7 में वो वाला यहाँ पर रूल लगेगा, ये BH × PH। ठीक है, तो आपको पता ही है ये phi BE हो जाता है। ठीक है, phi BE हो जाता है और BH को बाहर ले लेते हैं, बचता आगे PH। फिर PH को सॉल्व करना भी बता ही दिए, 2 क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कीजिए आप। अगर नहीं होते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो आज की क्लास आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, तो CF प्लस PI से जनरल सोल्यूशन दिया जाता है किसी भी डिफरेंस इक्वेशन का। तो डिफरेंस इक्वेशन का जो भी ये चैप्टर था ये कंप्लीट हो चुका है, इसके अंदर सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा दी हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। ठीक है, अगर मुझे कोई भी सुधार करना, कोई भी मिस्टेक हुई है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में अपने मिस्टेक को सुधार पाऊँ। ठीक है, तो अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।